कई दिनों से चिड़िया के घर की खिड़की टूटी हुई थी। वो हर रोज उसे मरम्मत करने की कोशिश करती, मगर हर रोज उसे टाइम ही ना मिलता था। गुड़िया और कुकू बेटा, आज मैं जल्दी घर लौट आऊंगी और फिर शाम को हम अपने घर की खिड़की की मरम्मत करेंगे। मम्मा, रात को जब ठंडी हवा चली थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जो भी हो, आज तो मैं खिड़की की मरम्मत कर ही लूंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा दिन फिरती है और फिर बहुत कोशिश के बाद उसे दाना मिल जाता है। चिड़िया, आज ये सूखा दाना ही लेकर जा रही हो? अभी तो समय है, हम थोड़ा आगे जाते हैं और कोई फल भी ढूंढ लेते हैं। नहीं गोरी बहन, मेरे घर की खिड़की बहुत दिनों से टूटी हुई है। आज शाम को मैंने अपने घर की खिड़की मरम्मत करनी है। चिड़िया वो दाना लेकर चली जाती है। बच्चों, आप ये दाना खा लें, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ और फिर हम सब मिलकर खिड़की की मरम्मत कर लेंगे। मम्मा, आपको बहुत काम करना पड़ता है। मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। एक एक करके मम्मा चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उनका गट्ठा बनाकर वापस उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, आज रात बारिश होने वाली है और मेरे घर की छत टूटी हुई है। प्लीज ये लकड़ियाँ आप मुझे दे दे। मिट्ठू, मेरे घर की खिड़की भी कई दिनों से टूटी हुई है। सारी रात बच्चों को ठंड लगती है। चिड़िया बहन, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर ला सकूं। मैं कल आपको लकड़ियाँ भी ला दूंगा और आपके साथ खिड़की की मरम्मत करने में भी मदद करूंगा। फिर चिड़िया अपनी लाई हुई लकड़ियाँ मिट्ठू को दे देती है। मम्मा, क्या हुआ? लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? मिली थी बेटी, मगर रास्ते में मिट्ठू मिल गया। उसके घर की छत टूट गई थी, मैंने अपनी लकड़ियाँ उसे दे दी। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ तेज हवा भी थी। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा चिड़िया के घर में आ रही थी। बच्चे सो रहे थे। मेरे बच्चों को ठंड लग रही होगी, मैं ये कपड़ा खिड़की पर बांध देती हूँ। मम्मा चिड़िया एक कपड़ा खिड़की के आगे बांध देती है, जो थोड़ी ही देर में तेज हवा से उड़ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पुराना संदूक उठाकर खिड़की में रखती है और किसी न किसी तरह ठंडी हवा को घर से आने से रोक देती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश रुक गई थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी। वो बहुत थक गई थी और उसे तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। आप घर के बाहर बैठ जाओ और किसी आते जाते पक्षी को बुलाओ, वो मुझे दवा ला देगा। फिर गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। मिठू अंकल, मम्मा बुला रही है। मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मिट्ठू तोता गुड़िया के साथ उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, अगर कल शाम आप मुझे अपनी लकड़ियाँ न देती तो रात बारिश से हमारा घर पानी से भर जाता। मिट्ठू, अच्छा ही हुआ जो तुम आगे हो। मुझे बहुत तेज बुखार है और बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता। मुझे बुलबुल से दवा ला दो। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मुसीबत में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मिट्ठू चला जाता है। हरियाली, चिड़िया को तेज बुखार है, आप बुलबुल से उसकी दवा लेकर आएं और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। लकड़ियाँ? वो क्यों मिट्ठू जी, हमारे घर की छत तो ठीक हो गई है। छत की मरम्मत करने के लिए कल चिड़िया से मैंने लकड़ियाँ ली थी और आज मुझे चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करनी है। फिर हरियाली चिड़िया की दवा लेने जाती है और मिट्ठू तोता जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये दवा पी लें और मैं मिट्ठू को देखती हूँ। मगर मिट्ठू कहाँ है हरियाली? वो आपकी खिड़की की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है। मिट्ठू भी आ जाता है। फिर हरियाली और मिट्ठू तोता दोनों मिलकर चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करते हैं। मिट्ठू कील लगाकर पक्की लकड़ियाँ लगा देता है। वो खिड़की को बहुत मजबूत कर देता है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आज शाम आपके बच्चों के लिए दाना हम ले आएंगे। जिसके आप जैसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त हों, उसे काहे की चिंता। चिड़िया बहन, कर भला सो हो भला। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे और वो सीख रहे थे कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं।
झूठ झूठ, हर समय झूठ। वो आलसी और नखट्टू कौवे हर समय झूठ बोलते। वो झूठ बोल बोल कर दूसरे पक्षियों से भोजन लेकर खाते। कालू, तुम घर में ही बैठो, मैं अभी अपने लिए और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। मगर कहाँ से? ये मेरा काम है, मैं अभी आती हूँ। गोरी कौवी घर से निकलती है। गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, घर में कुछ भी नहीं था और मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई है। उसे भूख लगी है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। गोरी, आपकी माँ मेरी भी माँ है, आप माँ से शर्मिंदा ना हो। ये मीठे मीठे अमरूद हैं, मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी, ये आप ले जाएं, मैं अपने बच्चों को दाना खिला दूंगी। मुझे मालूम था आप मेरी माँ के लिए कुछ खाने को जरूर दे दोगी। धन्यवाद बहन। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी बुलबुल से मीठा अमरूद लेकर चली जाती है। गोरी, तुम बहुत तेज हो, झूठ बोलकर उस बुलबुल से मीठे अमरूद ले आई हो। मैंने झूठ ऐसे बोला जैसे सच बोल रही हूँ, और बुलबुल बेचारी बहुत दुखी हो गई। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे। उन्हें भूख लगी हुई थी। गोरी, यहाँ आओ, यहाँ इस पेड़ के ऊपर। वो उस जहरीले फल वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, मगर ये फल तो बहुत जहरीला है, क्या ये खाएंगे हम? खाएंगे नहीं, नाटक करेंगे। नाटक? मैं समझी नहीं। वो देखो चिड़िया इस तरफ आ रही है। तुम झूठ मूठ से ये जहरीला फल खाने का नाटक करो। फिर वो दोनों पति पत्नी वो जहरीले काले रंग के फल पर अपनी चोंच मारने लगते हैं। कौवे और कौवी, रुको, ये फल न खाना, ये फल तो जहरीला है, इसे खाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या करें चिड़िया, भोजन मिल नहीं रहा, भूख से मर रहे थे, इसलिए इसी फल को खाने आ गए। भूख से भी तो मरना है, इससे अच्छा है कि हम ये जहरीला फल खाकर ही मर जाएं। कम से कम मरते समय भूख तो नहीं लगी होगी। आप ऐसा ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मरने दो। पति जी, चिड़िया कितने प्यार से बोल रही है, क्यों इसका दिल तोड़ रहे हो? फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये लो दाना, पेट भर के खा लो। दाना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो पेट भर के दाना खा लेते हैं। अब पेट भर गया, याद रखना वो फल खाने से पक्षी उसी समय मर जाता है। चिड़िया, थोड़ा सा दाना रात के लिए भी दे दो, मुझे तो रात में 2 बार भूख लगती है। ऐसे वो कौवे पेट भरने के बाद चिड़िया से रात के लिए भी दाना ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि कालू कौवे का मामा कालू से मिलने आ जाता है। कालू, मैं 1-2 दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। हमारे जंगल में आजकल भोजन नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। मामा जी, भोजन बहुत है, मेरा अपना खेत है गेहूं का। गोरी, जल्दी से जाओ और अपने गेहूं के खेत से मेरे मामा जी के लिए दाना लेकर आओ। कल जब मेरी माँ आई थी तो मैं ही भोजन लेने गई थी, याद है ना? इसलिए आज तुम ही जाओ अपने गेहूं के खेत में। मामा जी, आप बैठे, मैं अभी आता हूँ आपके लिए दाना लेकर। कालू घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरा मामा आ गया है और घर में कुछ भी नहीं है, प्लीज यार मुझे 2-4 दाने दे दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। खुद सारा दिन सोए रहते हो और हर रोज दूसरों से भोजन मांगकर अपना पेट भरते हो। अब हम तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे क्या? अभी तक आया नहीं मेरा भांजा, मैं जाकर देखता हूँ उसे। मामा जी भी कालू के पीछे निकलते हैं। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ यार कबूतर, केवल 2 दाने ही दे दो ताकि मैं उस मामा के बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसे मामे आ जाते हैं दूसरों को तंग करने। कबूतर खामोश था क्योंकि वो पीछे बैठे हुए कालू के मामा को देख रहा था। कबूतर यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं वादा करता हूँ एक बार ये मामा चला जाए फिर मैं मेहनत से अपना दाना ढूंढा करूँगा। माँ खुद तो मर गई और ये अपना भाई मुझे मामा बनाकर दे गई, भूखा कहीं का। शाबाश मेरे भांजे, खूब इज्जत बना रहे हो अपने मामा जी की। इससे तो अच्छा था मैं किसी
किसी अजनबी के घर चला जाता। तुम्हारे जैसा बेगैरत भांजा ऊपर वाला किसी को न दे। मामा जी कालू को ऐसे सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके आलसीपन ने उसे कितना बेशर्म बना दिया था। विश्वास तो नहीं आ रहा, मगर शायद अभी कालू और गोरी बदल जाएं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोरी बुलबुल से क्या लाई थी? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।